अधिकारीगण, सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर डी शर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन और उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण, डिप्टी कमिश्नर, एसपी मंडी और सभी उपस्थित बच्चों के साथ उनके अभिभावक, पत्रकार मित्रों, भाई और बहनें, थोड़ा सेटल हो जाए। मुझे लगता है सारे भारत माता की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक बहुत बेहतरीन प्रयास उस दिशा में किया गया है कि हमारे जितने भी बच्चे जिन्होंने पढ़ाई में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, उन बच्चों के साथ आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ पल बिताए जाए। लंबे समय से इस बात को लेकर के हम प्रयास कर रहे थे, कोई बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन हो, बच्चों के साथ हमारा मिलना। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि एक अच्छी संख्या में, जहां हिमाचल प्रदेश में हम लगभग 20,000 के करीब लैपटॉप उन मेधावी बच्चों को दे रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म किया है, उनको मैं सबको अपनी ओर से बधाई भी देता हूं, आगे के लिए उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। और शुभकामनाओं के साथ साथ में आज उन बच्चों के साथ यहां पर मिलकर के इस कार्यक्रम का वो हिस्सा बने, ये भी हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन अवसर रहा है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का। कोई लंबी भाषण की बात नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हमने प्रयत्न किया है हम बेहतर कर सकें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे राज्यों की तुलना में आज की तारीख में भी बेहतरीन काम कर रहा है। और उसके लिए मैं खास तौर से शिक्षा क्षेत्र में जो काम करने वाले हमारे सभी अधिकारी, टीचर्स और उसके साथ साथ में वो बच्चे भी जिन्होंने अपने अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ करके, पढ़ाई करके बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है और अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा किया है, उन सब बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी हम कोशिश कर रहे थे आज कि हम कुछ बच्चों के साथ, क्योंकि सबका संभव नहीं है कि हम एक जगह इस कार्यक्रम को कर सकें, इसलिए तय किया था कि वर्चुअल माध्यम से कुछ बच्चों को हम कनेक्ट करें, उनके साथ हम बात करें। लेकिन शायद मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे, कुछ जगह बात हुई, कुछ जगह बात नहीं हो पाई। और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का इंटरेक्शन का कार्यक्रम पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये पहली बार था बड़े स्केल पर, और जिसके कारण हम प्रयत्न कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा स्थानों, ज्यादा से ज्यादा जगह हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, टीचर के साथ भी इंटरेक्ट करके बात कर सकें। सफल भी हुए और कुछ कमी रही है तो उसको आने वाले समय में उसको सुधार करेंगे। अगर हिमाचल प्रदेश की अब बात कहें, एक वक्त बात होती थी कि लिटरेसी रेट में कौन प्रदेश आगे है,
तो आमतौर पर एक बात आती थी, मुकाबला होता था हिमाचल केरल, केरल हिमाचल, हम आपस में आगे पीछे होते रहते थे। क्योंकि वो दौर ऐसा दौर था जब साक्षरता दर का एक महत्व था। साक्षर होने का अभिप्राय यह है कि कम से कम सामने कुछ दीवार पर लिखा है, अपना दस्तखत करना है, कुछ पत्र आया है, उसको पढ़ सकें। इससे ज्यादा उस साक्षरता का बहुत उस तरह से उस वक्त महत्व नहीं होता था, आज से कुछ वर्ष पहले। लेकिन आज मैं इस बात को कह रहा हूं, साक्षरता दर के हिसाब से हम केरल से आज की तारीख में पीछे नहीं, हिमाचल केरल के मुकाबले में बेहतर है, आगे है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। एक परिस्थिति थी जहां ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात को लेकर के हमारा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा होता था। एक पड़ाव 5 की कक्षा तक होता था, 5वीं तक की पढ़ाई होती थी। कुछ बच्चे फिर 6ठी के बाद मिडिल स्कूल के लिए नहीं जा पाते थे, और उसके बाद एक पड़ाव 8वीं का आता था, 8th का, जिसको हम मिडिल बोलते हैं। मिडिल तक पढ़ाई करते थे, उसके बाद जो है वो आगे फिर पढ़ने के लिए छोड़ देते थे। ड्रॉप आउट रेट वहां पर भी एक दौर आता था। और उसके बाद आगे बढ़कर के एक दौर आता था, एक पड़ाव आता था मैट्रिक, यानी कि 10वीं की कक्षा पढ़ाई करने के बाद फिर आगे +2 के लिए नहीं जा पाते थे, वहां पर बच्चे छूट जाते थे, वो पढ़ाई करना छोड़ देते थे। और उसके बाद अगला पड़ाव आता था जब सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 की पढ़ाई पूरी करते थे, उसके बाद आगे कॉलेज में जाना, हायर एजुकेशन के लिए इसके लिए जाना है। तो उसके लिए सभी परिवार, सभी हिमाचल के लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो बड़े स्केल पर जो है वहां ड्रॉप आउट होता था। और ऐसे एक एक पड़ाव में जाते जाते पहुंचते पहुंचते बहुत सारे बच्चे पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई जिसको कह सकते हैं हम, वो पढ़ाई से वंचित रह जाते थे, क्योंकि परिस्थितियां इस प्रकार की रहती थी उनके परिवार की, उनके घर की, जिसके कारण उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। लेकिन आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है, हम ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं, मनरेगा में दिहाड़ी लगाने वाली मां, उससे भी पूछें बच्चे कहां पढ़ते हैं। बच्चा या कॉलेज में पढ़ रहा है, बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। परिवार के लोग चाहे मनरेगा में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों के लिए, उनके जीवन में भी, उनके भी जीवन में जो है एक सपना होता है। उस सपने को साकार करने के लिए मुझे परिश्रम करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, मजदूरी करनी पड़े, लेकिन उसके बावजूद मुझे अपने बच्चे का भविष्य बनाना है। ये आज की तारीख में बहुत महत्व का एक विषय है, जिसको लेकर के हर नागरिक आगे बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। एक परिस्थिति और आती थी हमारे जीवन में, और वो परिस्थिति ये आती थी, लड़का पढ़े, ये मां बाप की इच्छा रहती थी, लेकिन लड़की पढ़े, ये इच्छा सबकी नहीं हो पाती थी, क्योंकि बेटी ने तो दूसरे घर जाना है। बेटे को हम पढ़ाएंगे, अच्छा बनाएंगे, अफसर बनेगा, अच्छी नौकरी लगेगी, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। और बेटी को पढ़ाने की इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि बेटी हमारा घर छोड़ करके दूसरे के घर में चले जाएगी। इस भाव के साथ बेटी की पढ़ाई को बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे। तो सीएम जयराम ठाकुर का संबोधन आप सुन रहे हैं। आगे बढ़ने वाले छात्रों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ साक्षरता दर को लेकर भी हिमाचल प्रदेश की पीठ थपथपा रहे हैं सीएम जयराम ठाकुर। साक्षरता के मुकाबले में केरल से भी बेहतर परफॉर्म हिमाचल प्रदेश कर रहा है। सुविधाओं की पहले कमी थी, लेकिन अब धीरे धीरे सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है और हर वर्ग के लिए पढ़ाई एक अहम हिस्सा है, अहम उसमें परिवार की भूमिका रही है।